डेन न्यूज़ की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को लाइक करें। नमस्कार, आपका स्वागत है डेन न्यूज़ में और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप। गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण मुजफ्फरपुर के पारू प्रखंड के चक्की सुहागपुर पंचायत सहित दर्जनों पंचायत बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, जिससे सैकड़ों परिवार बेघर होकर ऊंचे स्थानों पर पलायन कर रहे हैं। रविवार को जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह सहित अन्य पदाधिकारियों ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का एनडीआरएफ की टीम के साथ दौरा किया। जिलाधिकारी ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में जाकर बाढ़ से पीड़ित लोगों की परेशानी को सुना, उनकी समस्या को जल्द दूर करने का आश्वासन देते हुए जरूरतमंदों के बीच त्रिपाल सीट, सूखा राशन सहित 9 सामुदायिक किचन का शुभारंभ किया। साथ ही बाढ़ पीड़ितों से अपील किया कि इस आपदा की घड़ी में घबराने की जरूरत नहीं है, प्रशासन पूरी तरह से सहयोग करेगी। ये बात से अभी सर बाढ़ से परेशानी आ रही है, छत्ती भर डाँड़ भर घर में पानी भरा हुआ है सर। हम लोग को रहने के लिए बहुत दिक्कत है, कुछ भी सुविधा नहीं है अभी। कोई डेंगू इधर से आया गया है तो हम लोग इधर बांध पर आए हुए हैं, किसी ससुराल पहुंचाए हुए हैं, कोई यहाँ भी है। मतलब अभी आप लोग बांध पे शरण में जी, अभी भैंस है तो छत्ती भर पानी में है सर। कितना आबादी प्रभावित है आपके गांव में? लगभग 2000 है। हाँ, 2000 से ऊपर पड़ेगा सर। तो किसी प्रकार का राहत जिला प्रशासन की ओर से मिला है? हमें कुछ नहीं मिला है सर। हाँ, तो आपका परिवार कहाँ रह रहा है? सब परिवार लोग सर बांध पर रखे हुए हैं, कोई ससुराल है, कोई बहन को पहुंचा दिए हैं सर, कोई जेने तेने कोई छिटा गया है लोग, माल जाल है तो ऐसा ही पासे भी है सर। कितना दह गया सर, माल जाल का 2 आदमी डूब भी गया। को लेकर और क्या जिला प्रशासन की ओर से सुविधा मिली है? बाढ़ का स्थिति ये है कि जितने भी पंचायत में मेरे घर है, टोटल घर डूबा हुआ है। लोग जो है वहाँ से निकल कर दूसरे जिला में आए हुए हैं और मेरे पंचायत के लोग जो हैं छप्पर पर कुछ लोग बैठे हुए हैं। लेकिन आज तक सिर्फ कल एनडीआरएफ का टीम 2 आए हुए था। आज डीएम साहब के द्वारा 900 लोगों को पैकेट राहत कर दिया गया है आज। इसके पूर्व में कभी भी न यहाँ कोई सीओ साहब आए न कर्मचारी आए। हमने 1000 पे फ़ोन किया लेकिन कोई यहाँ आया नहीं, कोई यहाँ देखने वाला नहीं। और पंचायत 100 आदमी भी डूब गया, कोई पूछने वाला नहीं है। कितनी आबादी प्रभावित है इससे? पूरे 4022 के आसपास। 4000 में 900 फुट पैकेट आपको लगता है काफ़ी? नहीं, हमारे यहाँ जो है ये जनसंख्या है, परिवार जो है 1420 है, तो 900 भी मिला है। और सीओ साहब के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि 520 और कल आ जाएगा। किसी प्रकार का कम्युनिटी किचन चलाया जा रहा है? अभी तक तो नहीं चलाया जा रहा है। आज चक्की सुहागपुर हमारा जो पंचायत है पारू प्रखंड का, और सबसे दूर का पंचायत है और गंडक नदी के बिल्कुल अंदर बसा हुआ है। और यहाँ के लोग जो है काफ़ी पीड़ित हैं। हम लोगों ने अभी देखा है कि घर के आसपास पूरा पानी भरा हुआ है और लोग बता रहे हैं कि 2-3 दिन पहले तक घर में भी पानी था। और बहुत लोग यहाँ से निकल करके तटबंध पर भी शरण लिए हैं। तो उसका हम लोगों ने निरीक्षण किया है, इन लोगों से बातचीत किया है और इनकी जो समस्या है, जो परेशानी है, उसमें भी हम लोग शामिल हुए हैं। उसको समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसमें हम लोगों का प्रयास ये है कि जो नाव जितनी चल रही है उसको परवाना दे करके हम लोग इनका सरकारी नाव जो है उसके तरह से यूज करें, उनको नाव का खर्चा हम लोग उपलब्ध करा दें। आज हम लोग बोले हैं इन लोगों को। दूसरा ये कि जो चूड़ा गुड़ का हमारा फूड पैकेट है वो 1420 परिवार यहाँ है। आज 900 पैकेट हम लोगों का आया है जिसका वितरण होगा और कल सुबह हम लोग बचे हुए शेष परिवारों को चूड़ा गुड़ का पैकेट भी उपलब्ध करा देंगे। इसके साथ साथ इन लोगों का पॉलीथीन सीट भी, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं घर अधिकांश कच्चे ही हैं और सामान जो है वो ऐसे ही बाहर रखा हुआ है या छत पर रखा हुआ है, तो सभी परिवार को पॉलीथीन सीट भी मिल जाए। ये हम लोग 1420 पॉलीथीन सीट कल भेज देंगे, यहाँ उपलब्ध करा देंगे। फिर तटबंध पर जो लोग रह रहे हैं वहाँ उनका रसोई की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था दोनों टाइम का हो। और चूँकि राहत शिविर के तरह है तो इसलिए उसमें हम लोग उनको बर्तन, कपड़ा, बच्चों का भी, बड़े का भी, महिलाओं का भी, ये भी हम लोग वहाँ उपलब्ध कराएंगे। इसके साथ साथ सरकार का जो निर्णय है कि 6000 रुपया प्रति परिवार को, बाढ़ पीड़ित परिवार को दिया जाना है, तो भी हम लोग बोले हैं कि सूची बना करके जितना जल्दी हो पंचायत से हम लोगों को मिल जाए, ताकि इन लोगों के खाते में हम लोग 6000 रुपये प्रति परिवार की दर से उसको भेज दें। और सूची मिलने के 1 सप्ताह के अंदर हम लोग ये पैसा भेज देंगे। और उसके बाद हमने
आश्वासन दिया है यहाँ कि हम लोग पानी जैसे ही ख़त्म होगा तो फिर से हम लोग यहाँ आएंगे, एक विकास शिविर भी आयोजित करेंगे और उसमें जो अन्य समस्याएं हैं, चाहे आवास की है, चाहे शौचालय की है, अन्य समस्याएं हैं, उस पर भी हम लोग विचार करेंगे। इनकी सड़क भी चूँकि सब डूब गई है, वो भी ख़राब हो गई है, तो सड़क की मरम्मती हो जाए समय रहते, वो भी हम लोग सुनिश्चित कराएंगे और उस समय आकर के देखेंगे। नेपाल और उत्तर बिहार में लगातार हो रही बारिश की वजह से बिहार में बाढ़ का तांडव जारी है। वहीं बाढ़ की वजह से कई जगहों पर बांध टूटने से लाखों लोग घरों से बेघर हो चुके हैं। इसको लेकर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने सरकार के बाढ़ नियंत्रण को लेकर किए जा रहे उपायों पर सवाल उठाया है। मुजफ्फरपुर के गायघाट प्रखंड के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के दौरान पूर्व सांसद ने कहा कि बिहार में बाढ़ नियंत्रण के नाम पर लूट हो रहा है। लगातार बांध पर बांध टूट रहा है और सरकार नेपाल का रोना रो रही है। यह कार्यप्रणाली अब बिहार में नहीं चलेगी। इस मामले को लेकर जल्द ही वे पटना हाई कोर्ट में सरकार के बाढ़ नियंत्रण के कार्यों में मचे लूट खसोट को लेकर केस करेंगे। इससे पहले जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने मुजफ्फरपुर के बाढ़ प्रभावित गायघाट प्रखंड के 1 दर्जन से अधिक बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर बाढ़ के हालात का जायजा लिया। इस दौरान उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जरूरतमंदों के बीच राहत सामग्री का वितरण भी किया गया। गायघाट में हाल ही में बाढ़ की चपेट में आकर करिश्मा कुमारी और जमुना कुमारी के मृत होने पर उनके परिवार से मिलकर उनके परिजनों को 20,000 की आर्थिक मदद भी की गई। इसके बाद मीडिया से बातचीत में पप्पू यादव ने सरकार को जमकर निशाना साधा। हम बाढ़ को और दुधारू गाय समझते हैं। अभी तक में 23 बांध टूट चुके हैं। गंडक में गोपालगंज से लेकर के सारण के बीच में 7 बांध टूटे हैं। लगातार फ्लड फाइटिंग में करोड़ों अरबों का ये लोग लूटता है। एंटी इरोजन का काम सालों भर करता है, लेकिन उसमें सारा पैसा नेताओं के घर में जाता है। काहे इसकी जांच क्यों नहीं होती है? क्यों अभी तक सिंचाई मंत्री कोबर घर में सोए हुए हैं? वर्चुअल और डिजिटल में क्यों? रियल का पता उसको क्यों नहीं है? 2 बच्ची मर गई आपके यहाँ। लगातार ये बच्ची अपने माँ को बाप को छोड़ देता है बच्चा। कितने लोग मरते हैं हर साल? अरबों खरबों रुपया की सरकारी संपत्ति जो जनता का पैसा होता है, रोड, स्कूल, अस्पताल, वो टूट जाता है, काम नहीं होता है। पुल पुलिया का काम होता नहीं है और टेंडर के बगैर कहता है हमने बना दिया था, पुल पानी में टूट गया। उसके बाद एक एक झोपड़ी, बकरी, जानवर, बच्चे, आम आदमी, छोटे छोटे पक्के के मकान बर्बाद हो जाता है पानी में। वो करोड़ों अरबों की संपत्ति निजी होती है, आप उसकी क्षतिपूर्ति कभी नहीं करते। लगातार कई बार बाढ़ आ चुका, कभी गंडक, कभी कमला, कभी कोसी, कभी बलान, कभी कनकई, कभी महानंदा, कभी केहर, कभी कनर, कभी बागमती। दरभंगा से लेकर के पश्चिमी पूर्वी चंपारण के हालात इतने बुरे हैं, अभी तक आप बाढ़ क्षेत्र घोषित क्यों नहीं किए? क्या कारण है? क्या कारण है कि आपने 20,000 रुपया देने का आपने घोषणा अभी तक नहीं किया? 2 साल पूरा, जब पहले बाढ़ आई थी हम आए थे, आप 6,000 की घोषणा किए, लोगों के अकाउंट में नहीं गया। लोन आप माफ कब करिएगा किसानों का? बिजली बिल माफ कब करिएगा किसानों का? ये इतने दिनों के बाद उसको नजर नहीं आई और सब के सब पूरी की पूरी सरकार क्वारंटाइन है। और विपक्ष के लिए तो बाढ़ पिकनिक हो जाता है, राजनीति करने का खिलौना। इन नेताओं को नदियों के भीतर पन्नी में गरीबों के बीच उसके पूरे परिवार को 1 सप्ताह रखिए, तब इसको पता चलेगा बांध जाने परसौती के हाल। तब गरीब और कॉमन आदमी का दर्द होगा। ये 80 करोड़ गरीब का दर्द अभी पता चला। ये बेशर्म पॉलिटिशियन को 5 किलो ले लो। ये बिहारी की औकात 5 किलो अरवा चावल जो गिनता है ना, इसकी औकात का पता चलेगा। बिहार की औकात 5 किलो अरवा चावल और 1 किलो चना नहीं है जनाब। पटना में डेंगू आवे तो ठंडा, उत्तर बिहार में बाढ़ आवे तो नेपाल। ये नेपाल क्यों? हर साल कितना आप बांध तोड़ते हैं? अभी तक बर्खास्त होना चाहिए। सारे सिंचाई मंत्री पर FIR लॉन्च होना चाहिए। इंटायर ठेकेदार और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, चीफ इंजीनियर जेल में बंद होना चाहिए। मैं हाईकोर्ट जा रहा हूं, FIR लॉन्च करूंगा। जैसे मैं गोपालगंज के उस पुल टूटे हुए सुंदर घाट के लिए हम हाईकोर्ट गए, हम बख्शेंगे नहीं किसी को।
सवाल ही नहीं उठता। जैसे कोरोना वायरस में 50,000 रुपया के चलते कन्हैया गुप्ता को मार दिया, बरनवाल ने एक दिन पहले वीडियो जारी करा कि हमको कोई बचाने वाला नहीं है, यहाँ दवाई नहीं मिलता। 600 करोड़ का अस्पताल बनाने के बाद 1000 वेंटिलेटर नहीं है पूरे बिहार में, सरकारी और गैर सरकारी। इस क्षेत्र में भ्रमण करने के बाद कैसा लगा कि बाढ़ की स्थिति कैसी है? 12वां दिन हूँ मैं यार। मतलब अभी तक सरकार द्वारा लोगों से पूछा गया कि अभी तक गवर्नमेंट के द्वारा कुछ मैं 12वां दिन हूँ पत्रकार जी, समझिए ना, आपको कुछ नहीं। 12वां दिन हूँ, ना तो कोई नाव है, ना तो कोई पन्नी है, ना तो कोई राशन है। अभी चौक पर बगल में एक दलित की बस्ती पूरी डूबी हुई है, कोई पूछने वाला नहीं है। ना आपने सही ढंग से एक ठो कैंप कहीं चला करके, अब दुनिया 1.5 लाख लोग प्रभावित हो चुके हैं, 1.5 लाख से ऊपर, 3.5 लाख के लगभग, और उसके बाद आपका एक कैंप नहीं खुलना, ये क्या दिखाता है? कंप्लीट जंग होगा, जंग। मैंने तो कहा 30 साल तुम्हारा, 3 साल हमारा। 3 साल के अंदर बाढ़ से मुक्ति नहीं मिली ना, तो हम जिंदगी में आजीवन राजनीति छोड़ देंगे। नेपाल समेत उत्तर बिहार में बारिश के रुक जाने के बाद भी मुजफ्फरपुर जिले से गुजरने वाली बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि जारी है। इसके कारण ही शहरी क्षेत्र समेत जिले के कई प्रखंडों के सैकड़ों गांवों में बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है। बारिश की हल्की कमी के बाद भी बागमती, गंडक और बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। पानी के बढ़ते जलस्तर के कारण भारी संख्या में शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र के लोग पलायन कर रहे हैं। इस साल लोग कोरोना के साथ बाढ़ की त्रासदी की दोहरी मार झेलने को मजबूर हैं। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में हाहाकार मचा है। बाढ़ पीड़ितों के पलायन में अपने बच्चों, मवेशियों एवं जरूरत के सामान के साथ सुरक्षित स्थान पर पहुंचने की होड़ मची है। इस बार बाढ़ से परेशान लोगों की सरकार के प्रति काफी नाराजगी दिख रही है। वहीं कई जगहों पर सरकार द्वारा सामुदायिक किचन भी चलाया जा रहा है। जरूरतमंदों को प्लास्टिक सीट भी दी जा रही है। फिर भी बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि सरकार की ओर से सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। डूब धस के यहाँ पर अंधर पंधर में बैठल है। परेशानी है ये जे माल जाल लेके, बकरा बकरी लेके टाइम पर मरे। कोई सुविधा सरकार की तरफ से अभी ना कोई सुविधा कोई ना है सरकार की तरफ से, कुछ न मिल रही है ना अभी कुछ ना। अनेक पन्ने ऐसे खुले में रह रहे हैं, कोरोना का डर नहीं है? तो डर है तो की करूँ, मोड़ ही तो अबे कैली है। तो कोरोना मरबे करब, ऐसा मरबे करब, कोरोना से मरबे करब, ऐसा मरबे कर। अब डूब के मरत तब, जी रौद में मरत तब। से मर रहा है, उसके बाद बाढ़ से मर रहा है, बेरोजगारी से मर रहा है। सरकार की तरफ कोई ध्यान नहीं है। इस तरफ सरकार पूरा निकम्मा साबित हो रहा है। और यहाँ पर लोग के लिए कोई न सरकारी नाव है, न कोई व्यवस्था है, न वो पन्नी 1 मीटर दिया है सरकार के तरफ से। सिर्फ झूठ फूस के सारा योजना ऊपर से लूट के खा रहा है, नेता से लेकर अफसर तक। और क्या स्थिति होनी चाहिए? यहाँ स्थिति होनी चाहिए कि यहाँ पर सबको पन्नी मिलना चाहिए, राशन मिलना चाहिए। कोल्हुआ दादर पंचायत, कोल्हुआ पैगंबरपुर, विजय छपरा, मिठन सराय, मुस्तफापुर पंचायत का भी 5 नंबर वार्ड, ये तमाम वार्ड जो है, लश्करीपुर पंचायत, ये सब जलमग्न हो चुका है और काफी भयावह स्थिति है। बाढ़ से लोग प्रभावित होकर के बांध किनारे और सड़क किनारे रहने को विवश है। लेकिन दुख की बात यह है कि सरकार के तरफ से 1 मीटर पन्नी भी उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही किसी तरह का राशन सरकार की तरफ से दी गई है और न कोई पदाधिकारी भी यहाँ भ्रमण कर रहे हैं। आम ग्रामीण जो है से काफी बदहाल स्थिति में। रविवार को गरीब जन क्रांति पार्टी की एक टीम ने सिकंदरपुर कुंडल की बस्ती में कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान मास्क वितरण एवं महामारी से बचने के लिए अपील की एवं लोगों को जागरूक किया। साथ ही बाढ़ ग्रसित इलाकों का दौरा किया एवं जन समस्याओं को जल्द ही दूर करने की घोषणा की। इस दौरे को संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास कृष्ण कवि ने कहा कि बाढ़ से ग्रसित लोगों को सुविधा दिलवाने हेतु हम कल ही जिलाधिकारी महोदय से मिलकर इस संबंध में चर्चा करेंगे एवं अगर अविलंब कार्रवाई नहीं हुई तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए आंदोलन करेंगे। इस मौके पर पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे।
आज हम लोग सुबह से यहाँ जो सिकंदरपुर कुंडल जो ढाब है, यहाँ लगभग 500-700 परिवार पीड़ित है, बाढ़ में डूबा हुआ है। उसको कोई प्रशासन या कोई जनप्रतिनिधि उसको देखने वाला नहीं मिल रहा है। कोई यहाँ इसके सुख दुख में खड़ा होने नहीं वाला मिल रहा है। लोग भूखे हैं, पानी का व्यवस्था नहीं है, महिलाएं हैं, 400-500 महिलाएं हैं, शौचालय कहाँ जाती है, क्या है, कोई व्यवस्था किसी जनप्रतिनिधि को नहीं है। स्थानीय विधायक हो या सांसद हो, सब लोग केवल एसी में बैठ करके लंबी लंबी बातें करते हैं। तो मैं बता देना चाहता हूं कि जो भी यहाँ के विधायक हैं सुरेश शर्मा जी, अगर इन लोगों को सुविधा नहीं मिला कल तक तो आपका बोरिया बस्तर हम पैक करवा देंगे। इस बात को आप समझ लीजिए। आप जो वोट लेने की आवश्यकता होती है तब आपका चमचा सा आप लोग घूमना शुरू कर देते हैं, तब जनता के याद आता है। और जब वोट खत्म हो जाता है, जब समस्या में जनता रहता है, यहाँ खाने को लोग परेशान है, लोग वहाँ फंसा हुआ है अंदर में, अपना नाव का पैसा दे करके लोग जैसे तैसे व्यवस्था करके भोजन जैसे निकल रहा है, चाहे व्यवस्था करवा रहा है, उसको कोई देखने वाला नहीं मिल रहा है। यहाँ के जो भी प्रशासन है, विधायक है, सांसद है, सब लोग निकम्मे हैं और इनके निकम्मेपन की इस बार जनता भी जवाब देगी। कारगिल की लड़ाई में पाकिस्तानी घुसपैठ से अपने अदम्य साहस के बल पर लड़ने वाले शूरवीरों में कई सपूत बिहार के भी थे, जिन्होंने मां भारती के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देकर अपनी मातृभूमि की रक्षा का फर्ज अदा किया। ऑपरेशन विजय के तहत 60 दिनों तक चली जंग में बिहार रेजिमेंट के सैनिकों ने भी दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे। आज से ठीक 21 साल पहले 26 जुलाई को कारगिल फतह कर सैनिकों ने तिरंगा लहराया था। कारगिल युद्ध में बिहार में पले बड़े 18 वीर जवानों ने सर्वोच्च बलिदान देकर कारगिल युद्ध में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। इन महावीर योद्धाओं में एक नाम मुजफ्फरपुर के मरवन प्रखंड के फंदा निवासी नायक सुनील कुमार का भी रहा था, जिन्होंने कारगिल विजय में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। एक पैरा कमांडो के तौर पर अपनी यूनिट के साथ कारगिल की पहाड़ियों पर पाकिस्तानी घुसपैठियों से लोहा लेते हुए नायक सुनील कुमार कारगिल विजय से ठीक 3 दिन पहले शहीद हो गए थे। माता पिता मुख होता है, उसी को आप कोई राइटें नहीं दीजिएगा। शहीद हो गए आप, उसके औरत का ससुराल वाले सब ले के भाग जाते हैं, जो ठीक नहीं था। लेकिन कुछ सुधार इधर हम जैसे देखते हैं समाचार में कि 30% माता पिता को मिल रहा है, अब किए हैं सुधार कारगिल के बाद। आपके ये जो नए जनरेशन में आपके फैमिली में कुछ और लड़के हैं जिनको आप लोग फौज में भेजना चाहते हैं? हाँ, ये लोग फौज में भेजना चाहते हैं, लेकिन ये सब परीक्षा जो है फौज का उतना कठिन नहीं होना चाहिए जितना कठिन बना दिए हैं इस समय। जिससे होता क्या है कि परीक्षा में जाके सब फेल कर जा रहा है। फिजिकल मेडिकल में पास हो किया, परीक्षा में जाके फेल। तो क्या क्या और आप लोग सरकार से चाहेंगे, किस तरह के सुधार होने चाहिए ताकि सैनिकों का जो परिवार है वो अपेक्षित न हो, उसको दर्द नहीं झेलना पड़े? ये सब सुधार के लिए तो बहुत हुआ है, सुधार कर ही रहा है जहाँ तक मोदी सरकार सुधार कर रहे हैं। सबसे बड़ी मुश्किल बात हो जाती है कि जो शहीद हो जाता है लड़का ना, किसी का भी ससुराल वालों का हाथ से बहुत हो जाता है, जो नहीं होना चाहिए। इन दिनों जिला कोरोना शहर में जल जमाव और गांव में बाढ़ की परेशानी झेल रहा है। कोरोना का संक्रमण के कारण लॉकडाउन है तो बारिश के कारण पूरा शहर में जल जमाव है। वहीं नदियों के तांडव से गांव डूबे हुए हैं। ऐसे में अब राजनीति भी तेज हो गई है। रविवार को राजद युवा के प्रदेश प्रवक्ता दीपक ठाकुर के नेतृत्व में मुजफ्फरपुर सांसद अजय निषाद लापता हैं, ढूंढने वालों को उचित इनाम दिया जाएगा, इसका पोस्टर शहर के कई जगहों पर लगाया गया। वहीं इस बारे में युवा राजद के प्रवक्ता दीपक ठाकुर ने बताया कि जिले में इतने सारे संकट हैं और यहाँ के जनप्रतिनिधि जिसे जनता ने चुना था, जो भाजपा के सांसद हैं, वह लापता है। इसलिए कुछ महीनों से उनका कुछ अता पता नहीं है। जनता इतनी सारी परेशानियों को झेल रही है और यह सांसद लापता है। अगर किसी ने सांसद को ढूंढा तो उसे उचित इनाम दिया जाएगा और अगर 2 दिन के अंदर सांसद नहीं मिले तो पुलिस से सहयोग लिया जाएगा। मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद माननीय अजय निषाद जी अभी लगातार कई महीनों से गायब है। वो अभी पूरे देश में, शहर में जल जमाव का स्थिति बना हुआ है। हम
सारा जनता कोरोना महामारी में परेशान है, बाढ़ से ग्रसित है और इन तमाम मुद्दाओं के साथ जो परेशानी जो आम जनता झेल रही है उसमें इस शहर के सांसद महोदय कहीं न कहीं लापता हो गए हैं। और हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस दुख के घड़ी में जो जनप्रतिनिधि जनता द्वारा चुना गया था भाजपा के सांसद, आज वो अपने चैन से सो रहे हैं और आराम से अपने हवेली में आराम कर रहे हैं। हमको लग रहा है कि वो कहीं न कहीं लापता हो गए हैं। हम इसके लिए युवा राष्ट्रीय जनता दल ने आह्वान किया है कि जो अजय निषाद सांसद को ढूंढ के लाएगा उसको निश्चित रूप से हम लोग इनाम देने का काम करेंगे। और अगर 2 दिन में हमारे सांसद महोदय नहीं मिलते हैं, युवा राष्ट्रीय जनता दल में जाकर के प्रशासन से सहयोग लेगा और उन थाना में जाकर के हम लोग सनहा दर्ज करने का काम करेंगे, पूरे शहर में डुगडुगिया पिटवाने का काम करेंगे कि अजय निषाद सांसद महोदय इस कोरोना के काल में जल जमाव में बाढ़ के समय में निकल करके जनता के बीच में आए और नहीं तो अपने पद से इस्तीफा दें। मुजफ्फरपुर के पियर थाना क्षेत्र के बंदरा चौक स्थित एक पेट्रोल पंप पर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक मोटरसाइकिल की टैंक में पेट्रोल भरते समय अचानक मोटरसाइकिल की टंकी में आग लग गई। आग की लपटें बढ़ने लगी तो नौजवान मैन की अक्लमंदी से आग पर काबू पाया गया। दरअसल बंदरा चौक स्थित राकेश चौधरी के पेट्रोल पंप पर एक मोटरसाइकिल सवार पेट्रोल भराने पहुंचा। पंप कर्मी नोजल से पेट्रोल भर ही रहे थे कि अचानक से टंकी में आग पकड़ लिया। इस दौरान अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि पंप कर्मी की तत्परता से तुरंत आग पर काबू पा लिया गया, नहीं तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। सारा घटनाक्रम पेट्रोल पंप में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। बारिश रुके 4-5 दिन से ज्यादा हो गए। इसके बावजूद उत्तर बिहार के कई शहर जलमग्न हैं। मुजफ्फरपुर की बात करें तो स्थिति नारकीय है। इसे प्रशासनिक उदासीनता कहें या अव्यवस्था। लोगों के किचन तक पानी घुसा हुआ है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। बात अगर मिठनपुरा बेला इलाके की करें तो इधर के हालात बहुत ही खराब है। वार्ड 48 के कई मोहल्लों में पिछले कई दिनों से जल जमाव की स्थिति है, लेकिन कोई सुनने और देखने वाला नहीं है। हालांकि बहुत सारे इलाके से जल निकासी की प्रक्रिया जारी है। इस वार्ड के नंद विहार कॉलोनी, बैंकर्स कॉलोनी सहित कई अन्य मोहल्ले वासियों का आक्रोश भड़कने लगा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इधर से कई वार्ड से पानी निकलता है, इसके बावजूद नगर निगम के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ सर हम भी रूम लेकर के भाड़ा पे रह रहे हैं। यहाँ का स्थिति इतना खराब है जो कि कहने लायक नहीं है सर। और यहाँ पर सर 5-7 दिनों से लेकिन कोई यहाँ पर नहीं प्रशासन है, या तो यहाँ का कोई लोकल नेता, विधायक, MLA, MP कोई भी सक्रिय नहीं दिख रहे हैं। यहाँ यदि इस तरह का हालत रहा तो मुजफ्फरपुर में सब जानते हैं जो चमकी बुखार से पहले से भी परेशानी है। और यहाँ पर सर अब जैसे कि गैस जम रहा है पानी में, ठीक है, तो वो गैस जमने के बाद सर और ज़्यादा बीमारी फैलने का खतरा यहाँ पर। एक तो कोरोना, उसके बाद ये महामारी, और सबके घर में, किन्हीं के घर में पानी घुसा हुआ है। यहाँ पानी लाने में सबके घर में तो RO या उपलब्धता वाला पानी है नहीं सर। तो हम लोग इतना पानी में जा कर के, बीमारी में जा कर के फिर वहाँ से लाते हैं। तो यही हम यहाँ के जो विधायक हैं या MP हैं या जो यहाँ का सक्रिय नेता हैं या पुलिस प्रशासन है, तो उनसे हम बार बार यही विनती करेंगे। तो यहाँ की जनता की हालत बहुत ख़राब स्थिति में है, तो उसको देखते हुए वो नज़रअंदाज ना करें। नहीं हो रही है। अरे देख ही रहे क्या परेशानी है। एक तो कोरोना महामारी है, ऊपर से ये जल का जो पानी का जो बारिश के पानी से इतना परेशानी है कि पूरा मोहल्ला डूबा हुआ है। हर चीज़ आदमी अस्त व्यस्त है। सबके घर में पानी घुसा हुआ, न पीने का पानी है न खाने का, हर घर में सामान है। बहुत ज़्यादा परेशानी है। किसी तरह जी रहे हैं। सब मोटर पानी के नीचे चला गया, पानी उसमें भरा हुआ है। पूरे शहर की गंदगी इसी मोहल्ले में आ रही है, उससे और नरकी स्थिति है। क्या मांग है जिला प्रशासन से? जिला प्रशासन से मांगे है कि साफ सफाई करा के नाली की पानी का बहाव करे, ताकि हम लोग निकासी की व्यवस्था करें, ताकि हम लोग दैनिक जीवन जी सकें। सारी परेशानियों से झेल रहे हैं। अभी हम लोग विगत बारिश जो हुई है, हम लोग के घर में पानी घुसा हुआ है। सबके घर जितने भी साथ सामान थे सब बर्बाद हो गए हैं। न प्रशासन का न नेता का, किसी का कोई सुध नहीं है। रोड को लोग क्लियर कर रहे हैं, कुछ बड़े लोग इनकॉर्चमेंट किए हुए हैं, लेकिन उसको क्लियर किए। आप खुद देखें, इस मोहल्ले की हालत को देखें, अच्छी तरह देखे हैं। हम लोग ने एक कोरोना के डर, दूसरा ये महामारी, बच्चे लोग हैं,
टोटल पूरे शहर का कचरा, पूरे जितनी गंदगी है हम लोग के मोहल्ला में बह रहा है। हम लोग ढंग से मतलब कि न जी पा रहे ना पा रहे हैं। ये कौन सा वार्ड है, कौन जगह सर? 48 है वार्ड, राइटर्स कॉलोनी, नंदविहार कॉलोनी। कारगिल विजय की 21वीं वर्षी पर रविवार को नागरिक मोर्चा की ओर से खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने 2 मिनट का मौन रखकर शहीद हुए जवानों की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना किया। मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा ने कहा कि कारगिल विजय दिवस भारत के ऐतिहासिक घटना में है, जिसे स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने वाला दिन है। इस दिन को स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। हमारे जवान सैनिकों ने पाकिस्तान को धूल चटा दिया था और कारगिल पर विजय दिलाकर भारतीय सैनिकों ने दुनिया में अपना लोहा मनवाया था। हमारी सेना हर परिस्थिति में मुकाबला करने के लिए आज भी तैयार है। अब फिर वह समय आ गया है जब हमारी सेना पाकिस्तान के घर में घुसकर उसको मटिया मेट कर देगा। भारतीय सेना पर राष्ट्र को गर्व है। शहीद सैनिकों के परिवारों के साथ सहानुभूति व्यक्त करते हुए मोहन प्रसाद सिन्हा ने कहा कि सारा राष्ट्र उनके साथ है। मौके पर सुरेश कुमार गुप्ता, विक्रम, जय नारायण निषाद, गौरव कुमार सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। आज कारगिल विजय दिवस के 21वीं वर्षगांठ पर नागरिक मोर्चा उन जाबाज अमर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है, जिन्होंने अपने आप को बलिदान कर इस मातृभूमि की रक्षा की। पाकिस्तान ने एक संत प्रधानमंत्री के साथ छल प्रपंच किया और पीठ पर वार किया। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, जो संत स्वभाव के महान व्यक्तित्व, जिनकी तुलना दुनिया की राजनीति में नहीं की जा सकती, जिसने पाकिस्तान के साथ मित्रता बढ़ाने के लिए उन्होंने कौन सा प्रयास नहीं किया, बस भी चलवा दिया लाहौर तक। सुखदेव जैसे महान क्रांतिकारी, जिसके नाम से फिरंगी सरकार भी कांपता था, उनको इतिहास के पन्ने में लाया जाए। और भारत सरकार से नागरिक मोर्चा यह मांग करती है कि संसद में ऐसा कानून बनाया जाए कि कोई इतिहासकार, कोई भी व्यक्ति इतिहास को न बदल सके, न उसको तोड़ मरोड़ कर पेश करे। जो करेगा उसको कड़े से कड़ा सजा मिले। आज नागरिक मोर्चा हम कारगिल युद्ध के सभी सैनिकों को नमन करते हैं, उनके परिवार के साथ गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं कि आज सारा राष्ट्र उन परिवार के साथ है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।